नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरहनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब जो सियासी घमासान है वह सियासी घमासान तेज हो गया है। कुरहनी में विधानसभा का उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी अब मैदान में डटे हुए हैं और इन 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 दिसंबर को होगा। जी हां, जो कुरहनी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में नाम वापसी की अंतिम तारीख के बाद अब जो वहां पर कुल प्रत्याशी बचे हैं उनकी संख्या 13 है। इन्हीं 13 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है और इनकी किस्मत का फैसला 5 दिसंबर को कुरहनी के 3,11,000 मतदाता वोट डालकर करेंगे। इसके लिए कुरहनी में सियासी घमासान शुरू हो चुका है और मुख्य मुकाबला वहां पर भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सहित वहां जो अन्य कुल 13 प्रत्याशी हैं उन 13 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस बार के जो कुरहनी विधानसभा का उपचुनाव है उस उपचुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला 5 दिसंबर को वहां के मतदाता करेंगे। दरअसल जो कुरहनी में विधानसभा का उपचुनाव है वह विधानसभा का उपचुनाव पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के जो राजद के विधायक वर्ष 2020 में जीते थे अनिल सहनी, उनकी विधानसभा की सदस्यता एक घोटाले के मामले में संलिप्तता के कारण चली गई और अब वहां विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। तो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक ओर है तो दूसरी ओर सत्ताधारी दलों की ओर से जदयू ने वहां पे मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता के बीच ऐसे तो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इन दोनों के अलावे कुल 13 प्रत्याशी हैं और इन 13 प्रत्याशियों में कौन कौन है और इसका क्या क्या असर पड़ेगा यह हम आपको बताते हैं। दरअसल जो 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव है उसमें नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर थी और उसके बाद अब मैदान में कुल 13 उम्मीदवार बचे हैं। कुरहनी में दरअसल कुल 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन स्क्रूटनी के बाद 8 पर्चों को खारिज कर दिया गया। अब 13 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इसमें कुरहनी की लड़ाई में सत्ताधारी जदयू और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के लिए यह एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यहाँ भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता, जदयू के मनोज कुमार सिंह यानी मनोज कुशवाहा, वीआईपी की ओर से नीलाभ कुमार, एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी की ओर से गुलाम मोहम्मद मुर्तज़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावे राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से उपेंद्र सहनी ने नामांकन किया है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की ओर से कालीकांत झा उम्मीदवार हैं। जनजनवादी पार्टी की ओर से सुखदेव प्रसाद उम्मीदवार हैं। आदर्श मिथिला पार्टी के संजय ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया था। इसके अलावे निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में आलोक कुमार सिंह, दिनेश कुमार राय, विनोद कुमार राय और शेखर सहनी तथा संजय कुमार कुल 13 उम्मीदवारों में शामिल हैं। तो ये जो 13 उम्मीदवार हैं इन 13 उम्मीदवारों में जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केदार प्रसाद गुप्ता, जदयू की ओर से मनोज कुशवाहा, वीआईपी की ओर से नीलाभ कुमार, एआईएम की ओर से मोहम्मद मुर्तज़ा हैं। इसके अलावा कुल 13 उम्मीदवार हैं। उन 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 5 दिसंबर को होगा। चुनावी घमासान के लिए तैयार कुरहनी में उपचुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार है उसकी भी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। तमाम जो उम्मीदवार हैं और उनके जो समर्थक नेता हैं वह वहां पे कैंप करना शुरू कर चुके हैं। आने वाले दिनों में कुरहनी में इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो ये सियासी घमासान शुरू हुआ है, इस सियासी घमासान में कौन किस पर भारी पड़ता है और किसके पक्ष में चुनाव प्रचार की दशा और दिशा किस तरफ जाती है, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे।